मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 अप्रैल 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वह अपने अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करे और उनको वापस भेजे। वहीं हमले के 3 दिन बाद सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर के त्राल और अनंतनाग के बिजबेहरा में 2 लश्कर आतंकियों के यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर यह भी है, अब भारत में अहम गतिविधियां देखी जा रही है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। और भारत के लोगों को भी अब यकीन हो चला है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। जहां एक और इजराइल ने अपने लड़ाकू विमान भारत में तैनात कर दिए हैं, तो दूसरी ओर जयपुर में यूएसए एयरफोर्स का विमान लैंड कर गया है। इस बात की जानकारी मिलते ही सोशल मीडिया पर आग की तरह बात फैल गई है और सभी अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। वैसे सटीक बात किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है कुछ तो बड़ा होने वाला है और जल्द कुछ बड़ा होगा। भारत में एक बार फिर बड़ी बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कल शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर अहम बैठक चली। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। जानकारों की माने तो भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब कभी भी पाकिस्तान पर भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान में तनाव पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि दोनों देशों के बीच हम मध्यस्थता करने को तैयार है। वहीं इस मामले में अमेरिका ने कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश के बाद जोधपुर में रह रहे 23 पाक नागरिकों ने अटारी बॉर्डर जाने की अनुमति ली है। जोधपुर शहर विदेशी पंजीयन अधिकारी की ओर से शुक्रवार को सूचना जारी की गई थी। इसमें पाक विस्थापितों में चल रहे असमंजस को खत्म करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं, भारत सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक 27 अप्रैल तक यानी कि 48 घंटों के भीतर अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिकों को निकलना होगा। इस फैसले का बड़ा असर राजस्थान पर पड़ा है, जहां करीब 20,000 पाकिस्तानी नागरिक लंबे समय से लंबी अवधि के लिए रह रहे थे। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी सभी मौजूद वीजा रद्द हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। चूरू जिले से बड़ी खबर, चूरू के युवक से शादी करने वाली पाकिस्तानी युवती को भी भारत से वापस पाकिस्तान भेजने की मांग उठने लगी है। और देखिए बड़ी बात यह है, युवक की पहली पत्नी ने शुक्रवार को SP को ज्ञापन देकर उसे वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की है। उसने युवती के भारत में रहने को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महवीस ने जुलाई 2024 में चूरू के रतन नगर के गाँव पीतासर के 2 बच्चों के पिता रहमान से शादी की थी। तब से वह पीतासर में ही रह रही है, लेकिन रहमान की पहली पत्नी ने ज्ञापन देकर मांग की है कि उसको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। सियासी वार पलटवार के बीच अब कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने JJM घोटाले में शामिल अफसरों को पकड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा, जल जीवन मिशन काफी अच्छी योजना थी, लेकिन अधिकारी और ठेकेदारों ने इस पर पानी फेर दिया। किरोड़ी लाल मीणा बोले, केवल महेश जोशी को पकड़ने से काम नहीं बनेगा। जिन अफसरों ने JJM में भ्रष्टाचार किया है उनको भी पकड़ा जाए। एक और बड़ी खबर, इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल के IG ML गर्ग और पुलिस जोधपुर रेंज के IG विकास कुमार ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। दरअसल कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश की पश्चिमी सरहद पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग जिलों में जबरदस्त विरोध देखा गया। नागौर में पाकिस्तान के झंडे और पुतलों का दहन किया गया। वहीं जयपुर समेत कई जिलों में मुसलमान भाइयों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बाड़मेर से बड़ी खबर, पाकिस्तान से सटे राजस्थान के जिले बाड़मेर में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के एक टीचर ने पहलगाम आतंकी हमले को प्रोपेगेंडा बताया। उसके स्टेटस का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा। आरोपी टीचर ने सेना, सरकार और मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की। पुलिस ने तुरंत उसे डिटेन किया। अब उसे पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। रणथंभौर में एक बच्चे पर बाघ के हमले के बाद बंद त्रिनेत्र गणेश मंदिर के रास्ते एक बार फिर खुल गए हैं। हालांकि इस बार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सिर्फ सवाई माधोपुर जिले के चौपैया निजी वाहनों को ही मंदिर तक जाने की अनुमति दी गई है।
आगे बढ़ना होगा बड़ी खबर। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बढ़ती बिजली की डिमांड ने ऊर्जा विभाग के फ्यूज उड़ा दिए हैं। पिछले एक पखवाड़े की बात की जाए तो 500 यूनिट तक बिजली की मांग में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि विभाग का दावा है अभी किसी भी जगह शेड्यूल कटौती की नौबत नहीं आई है, लेकिन फील्ड की सच्चाई और है। बढ़ती मांग के बीच प्रदेश के कई जिलों में अब दिन में भी कई बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है और जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में बिजली संकट और गहरा सकता है। ऐसे में कई घंटों तक बिजली कटौती का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 3 ही दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 4000 रुपए की गिरावट आई है। वहीं चांदी की कीमत अभी भी 1 लाख रुपए के पार है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 97,800 रुपए पर आ गई और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी प्रति 10 ग्राम 90,900 रुपए रहा और चांदी रिफाइन की कीमत 1,07,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। हालांकि भारत और पाकिस्तान में चल रहे विवाद की वजह से आने वाले दिनों में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। मंडियों के भाव पर नजर डालें तो बीकानेर की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 21,300 रुपए रहा, सौंफ अधिकतम 9,000 रुपए बिकी और इसबगोल का भाव अधिकतम 12,700 रुपए रहा। गेहूं के भाव में हल्का सा उछाल देखा गया। गेहूं यहां पर 2931 रुपए बिका और मेड़ता की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 22,750 रुपए रहा। इसबगोल का भाव अधिकतम 12,700 रुपए रहा। फिर आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में अब दिन में गर्मी तेज होने लगी है। बाड़मेर, पिलानी, गंगानगर में दिन का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अलवर के एरिया में दोपहर के बाद कल बादल भी छाए रहे। दरअसल एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से आज प्रदेश के 15 जिलों में आंधी बारिश होने की भी संभावना है। आज यानी कि 26 अप्रैल को इस हल्के सिस्टम की वजह से जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ पर आज दोपहर के बाद कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, एक समय चंबल पर डाकुओं का राज हुआ करता था। बड़ी खबर यह है धौलपुर में पहली मर्तबा जिला दस्यु उन्मूलन के क्षेत्र से मुक्त हुआ है। यानी कि धौलपुर में चंबल के बीहड़ों में डकैतों का आतंक अब पूरी तरीके से खत्म हुआ है। राजस्थान पुलिस ने आखिरी डाकू दस्यु भगत सिंह को भी पकड़ लिया है। आपको बता दूं यहाँ पर पिछले 1 साल के दरमियान पुलिस ने 159 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार शुदा बदमाशों में हार्डकोर अपराधी और 1 लाख से अधिक इनामी रहे डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का भी शामिल है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।